रहने तो कैसे बंद करो। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सहसाहुनम् एष सुरासुरमणुसन् वन्दितं धोदघायिकं ममलं प्रणमामि वड्डमाणं तित्थं धम्मस्य कर्तारम्। ज्ञान के विभागाधिकार में ये जो शरीर रूप पिंड है ये अनेक पुद्गल परमाणुओं का स्कंद है और कैसे इनका स्कंद बनता है वो चर्चा यहाँ पूरी हुई। अब अपनी चलनी गाथा नंबर 169 है ना। 168 कल हो गई थी जिसमें बताया था कि लोक सर्वथा सूक्ष्म बादर और अप्रयोग्य और योग्य माने कर्मत्व के अयोग्य और कर्म के योग्य ऐसे पुद्गलों से स्कंदों के द्वारा पूरी तरह से भरा हुआ है। अब ऐसा निश्चित करते हैं कि आत्मा पुद्गल पिंडों को कर्म रूप नहीं करता। ये भी हो गई थी। आत्मा क्या है, उसमें निमित्त मात्र तो है लेकिन वो जीव भाव का, जीव के परिणाम का निमित्त पाकर पुद्गल स्वयमेव कर्म रूप परिणमित होते हैं, जीव कर्मों को नहीं परिणमाता। अब 170 नंबर की गाथा, 170 नंबर। अब आत्मा के कर्म रूप परिणत पुद्गल द्रव्यात्मक शरीर के कर्तृत्व का अभाव निश्चित करते हैं। यानी जो कर्म रूप परिणमित पुद्गल द्रव्यात्मक शरीर है जिसको हम कहते हैं कारमाण शरीर, यानी जीव के साथ जो कर्मों का संयोग है उस शरीर का कर्ता आत्मा नहीं है ऐसा निर्णय कराते हैं। गाथा देखिए। ते ते कम्मत्त गदा पोगल काया पुणो विजीवस संजायन्ते देहा देहांतर संकमं पप्पा कर्मत्व परिणत पुद्गलो न स्कंदते ते फरि फरि शरीरो बने छे जीवने संक्रांति पामी। क्या कहते हैं? ते ते कम्मत गदा माने वे कर्मत्व को प्राप्त, पोगल काया माने पुद्गल के समूह यानी पुद्गल स्कंद, पुद्गल पिंड, पुणो विजीवस, पुनो माने पुनः पुनः, जीव के, संजायन्ते, संजायन्ते माने होते हैं, देहा, देहा माने शरीर, देहांतर संकमम, पप्पा मैंने प्राप्त होते हैं, कल भी आया था शब्द, देहांतर संकमम, संकमम माने संक्रमण, संक्रमण माने होता है परिवर्तन, देहांतर माने एक देह से दूसरी देह रूप जो परिवर्तन होता है उसको प्राप्त करके पुनः पुनः जीव को प्राप्त होते हैं। कौन? कि वो कर्म रूप शरीर माने वो कर्मों का जो जीव के साथ बंधन होता है, पुराने कर्म चले जाते हैं, नए नए आते रहते हैं पुनः पुनः। कैसे?
देखिए पेज नंबर 323, अन्वयार्थ। कर्म रूप परिणमित वे पुद्गल पिंड, क्योंकि कर्म रूप कौन परिणमित होते हैं? पुद्गल के पिंड। वे देहांतर रूप परिवर्तन को प्राप्त करके, देखो देह का मतलब शरीर, शरीर का मतलब समुदाय, पिंड, खाली यही इसी को शरीर कहते हैं ऐसा नहीं, जो भी पिंड है उसको भी शरीर कहते हैं। जैसे इसको कहा ना, कर्मों के पिंड को कर्म शरीर कह दिया, ज्ञान के पिंड को ज्ञान शरीर कह दिया। ज्ञान शरीरी त्रिविध कर्म मल वर्जित, तो कैसे हैं वो, उनका कैसा शरीर है? सिद्ध भगवान का है कि नहीं? अब कोई ये कहे कि सिद्ध भगवान के शरीर नहीं है तो भी कोई दोष नहीं है, कोई ये कहे कि सिद्ध भगवान के शरीर है तो भी कोई दोष नहीं है। आपको अपेक्षा पता होनी चाहिए कि सिद्ध भगवान के कारमाण शरीर नहीं है, 5 शरीर नहीं है, औदारिक, क्रियक, आहारक, तेजस, कारमाण, ये शरीर तो नहीं है, लेकिन ज्ञान रूपी शरीर है। शरीर का मतलब पिंड, समुदाय को ज्ञान के अखंड पिंड है, इसलिए उनको ज्ञान शरीर ही कहा। ऐसे यहाँ कर्म शरीर की बात चल रही है, तो कर्म रूप परिणमित वे पुद्गल पिंड देहांतर रूप परिवर्तन को प्राप्त, देहांतर माने एक देह से, माने एक पिंड से दूसरे अन्य पिंड रूप परिवर्तन को प्राप्त करके पुनः पुनः जीव के शरीर होते हैं। टीका, जिस जीव के परिणाम को निमित्त मात्र करके जो यह पुद्गल काय स्वयमेव कर्म रूप परिणत होते हैं, वे जीव के अनादि संतति रूप प्रवर्तमान देहांतर रूप परिवर्तन का आश्रय लेकर वे पुद्गल पिंड स्वयमेव शरीर रूप बनते हैं। इससे निश्चित होता है कि कर्म रूप परिणमित पुद्गल द्रव्यात्मक शरीर का कर्ता आत्मा नहीं है। कौन है फिर? वो स्वयं पुद्गल के स्कंद है, वो स्वयं पुनः पुनः कर्म रूप परिणमित होते हैं। आत्मा उन कर्मों रूपी शरीर का कर्ता नहीं है। भावार्थ, जीव के परिणाम को निमित्त मात्र करके, लेकिन जीव के कौन से परिणाम को? विकारी परिणाम। जो पुद्गल स्वयमेव कर्म रूप परिणमित होते हैं, वे पुद्गल ही अन्य भाव में शरीर के बनने में निमित्त भूत होते हैं। नहीं, देखो, कर्म के परमाणु तो शरीर परिणमित नहीं होते, समझना, क्योंकि जो कर्म है उसकी रचना होती है कारमान वर्गणा से, और ये जो ये 9 कर्म शरीर है मनुष्य आदि वाला, इसकी रचना होती कौन सी वर्गणा से? आहार वर्गणा से। आहार का मतलब खाली खाना ही नहीं होता, आहार का मतलब ग्रहण करना होता है। हाँ ठीक है, उसको जो ग्रहण करता है पुद्गल वर्गणा को, जितना कुछ आपको इंद्रियों से दिखाई देता है ना, दिखाई देता है, सुनाई देता है, वो तो भाषा वर्गणा हो गई। जो दिखाई देता है, जो आपके चखने में आता है, छूने में आता है, सूंघने में आता है, ये सब आहार वर्गणा है। क्या है? जितना कुछ आपको दिख रहा है ये सब आहार वर्गणा का परिणाम है। जो आप भोजन करते हैं वो भी आहार वर्गणा का परिणाम है। कपड़े, मकान, दुकान, मोबाइल, टीवी, पैसा, ग्रंथ, समझ में, ये देह, ये सब आहार वर्गणा का कार्य है। ठीक है, कारमान वर्गणा इससे सूक्ष्म है। जो कर्म है वो कारमान वर्गणा का कार्य है। इसलिए हम ये नहीं कह रहे कि कर्म देह रूप हो जाते हैं, माने वो जो कर्म बांधे इसने, अब उन कर्मों के निमित्त से ही, माने वो पुद्गल पिंड आहार वर्गणा है, ये 9 कर्म शरीर रूप परिणमित होती है। निमित्त भूत आ गया ना।
देखो वो अरहंत के लिए कहते हैं। तीर्थंकर के शरीर में दुनिया में यही शांत राग रुचि भी परमाणु भेस्त्वम निर्मापितस् त्रिभुवनैकललाम भूत तावन्त एव खलु तेऽप्यणवः पृथिव्याम् यत्ते समानमपरम नहीं रूपमस्ति। कि भगवान आपके जैसा रूप किसी और का नहीं है। क्यों नहीं है? कि जितने भी इस जगत में शांत राग माने जिनका राग शांत हो गया, ऐसे वीतराग परमाणु थे, शांत परमाणु थे, वो सारे के सारे आकर आपकी देह में लग गए। उनसे आपकी इस देह की रचना हुई है ऐसे, क्योंकि उनकी मुद्रा भी ऐसी वीतराग मुद्रा, शांतता को बताने वाली, तो वो सारे के सारे परमाणु आपके पास आ गए। इसलिए आपके जैसा इस दुनिया में अन्य कोई नहीं है। तो वहाँ तो वो अलंकारिक पद्धति की बात है कि उनके शरीर रूप जो परिणमित हुए वो ऐसे शुभ उत्कृष्ट परमाणु हैं कि जिनसे उनकी देह निर्मापित हुई है। सिद्ध भगवान के तो है ही नहीं देह, तो उनके तो परमाणु वाली बात ही नहीं है। और हमारे आपके उदय के हिसाब से सर्वथा तो किसी के कोई बुरे नहीं, सर्वथा किसी के अच्छे नहीं। मिक्सचर रूप भी हैं, मिश्र रूप भी हैं, ठीक है। किसी को अच्छे लगते हैं, किसी को बुरे लगते हैं। माँ को अपने बच्चे का वो रूप अच्छा लगता है, किसी दूसरे को हो सकता है ना अच्छा लगे, ठीक है ना। वो तो सापेक्षिक भी है और मिश्रता भी है पुण्य पाप भाव की। लेकिन तीर्थंकर का रूप ऐसा होता है, कहते करोड़ों सूर्य की प्रभा फीकी पड़ जाती है। उनके शरीर का ऐसा तेज है, ऐसी प्रभा है, तो आप कहोगे फिर तो आंखें चुंदिया जाती होंगी, फिर तो भगवान के दर्शन क्या करेंगे। मान लो आप एक हेलोजन लाइट यहाँ ऐसे लगा दो तो आपको भगवान दिखेंगे ही नहीं, आपकी आंखें चुंदियाती रहेंगी। तो कोई प्रश्न कर सकता है कि अगर वो करोड़ों सूर्यों से भी अधिक तेज प्रकाश है उसका, तो फिर तो वो तो दिखते ही नहीं होंगे। जैसे हम सूर्य को नहीं देख सकते, ऐसे कि वहाँ ऐसा नहीं है, वो अतिशय है। वो तो आपको बताया, हालांकि अब कैसे समझाएं आपको। अब ये वचन गोचर तो बात है नहीं, ये तो अनुभवगम में आप साक्षात देखें तो समझ में आएगा। तो जब उस चीज़ का वर्णन करना हो तो हमें समझाना पड़ता है। जैसे बिच्छू सहस डसे नहीं तिसो, कि हजारों बिच्छू डसें उससे भी अधिक कष्ट होता है नरक की भूमि को छूते ही। तो वो समझाने के लिए, आपको भाव भासना कराने के लिए कहा हजारों बिच्छू डसते हैं। वो तो दर्द ही अलग तरह का है। समझ में आया? अब मानो किसी के शरीर में दर्द हो रहा होता है ना, तो उससे पूछे भाई कैसी तबीयत है, भैया ऐसा लग रहा है किसी ने लाठियों से मारा हो खूब। समझ में आया? और भैया उसे तो लाठियों से पहला लोगों ने, उसके तो पूरा शरीर टूटा पड़ा है। ये अलंकारिक शैली थी, हम अपने रोज़मर्रा में यूज़ करते हैं ना। कोई इस बात को लेके बैठता है क्या, अरे भैया उसको तो लाठियों से तोड़ रखा पड़ा है वो चारपाई पे। कि वो तो हम समझा रहे हैं आपको कि हमारा दर्द कैसा है, कैसे समझाएं। तो भैया ऐसा लगता है किसी ने खूब लाठियों से तोड़ दिया हो। दांत का दर्द हुआ कभी? कैसा होता है बताओ आप, कैसे बताओगे? हैं? देखो मैं तो ये कह रहा हूँ, आप ये बताओ कौन सा दर्द ज़्यादा खतरनाक है। जैसे पेट का दर्द ज़्यादा खतरनाक है कि सिर का दर्द ज़्यादा कि दांत का दर्द। हम अगर आपको ऑप्शन दें तो आप इसमें से कौन सा चूज़ करोगे? अगर कोई दर्द मिलना ही है तो आप कौन सा दर्द चूज़ करोगे? पेट का दर्द, सिर का दर्द, कान का दर्द, कि दांत का दर्द, कि घुटनों का दर्द? कौन सा दर्द लोगे? हैं? देखो क्या करें, हर एक दर्द की क्वालिटी अलग अलग है। मैं यही सोच रहा था, मैंने कहा लोग जरा जरा सी चीज़ में परेशान हो जाते हैं। अब केवल मेरे दांत में हुआ भयंकर दर्द, तो मुझे समझ में, मैंने कहा ये भी बड़ी खतरनाक चीज़ है, ठीक है। मैंने हर एक चीज़ परेशान करती है। जैसे पेट का दर्द है, आदमी कहते हैं तो छोटी सी चीज़ है, लेकिन जब किसके सीवियर पेन हो जाए पेट का तो उसको पसीने छूट जाए, जैसे हार्ट अटैक आ जाए, ऐसी हालत हो जाती है। हाँ, तुम्हारे दर्द तो सारे ही बुरे हैं।
अच्छा, कान का दर्द हो जाए किसी के कान का दर्द हो जाए तो वो भी भयंकर है। लेकिन अब उसका वर्णन कैसे करें? वर्णन तो नहीं किया जा सकता। तो वो क्या कहेगा, साहब ऐसा लग रहा है जैसे कोई सुइयाँ चुभा रहा हो उसके अंदर, दांत में ऐसा दर्द हो रहा है जैसे कोई सुइयाँ चुभा रहा हो। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि किसी ने सुई चुभा दी। बात समझ में आ रही है? तो ये समझना कि हम उसकी भाव वासना कैसे कराएं, उसके लिए हम इसको अलंकारिक शैली में कहते हैं। कोई ये समझे कि अच्छा फिर कम होगा, सुई से कम होगा, कि नहीं, सुई से बढ़ के है। लेकिन सुई चुभाने का दर्द अलग है और इसका दर्द अलग है। हम आपको कैसे फील कराएं, इसलिए समझ में आ रही है बात? तो पुराणों में ऐसी बहुत बातें मिलेंगी कि जिससे आपको उसकी भाव वासना हो। समझ गए? करोड़ों सूर्यों की प्रभा से भी अधिक प्रभा है, माने इतने प्रकाशमान हैं, जैसे माने उसको देखकर सभी चकित रह जाते हैं, कैसा सुंदर रूप होता है। अब थोड़ी भाव वासना होगी आपको। कई लोग तो इसी चीज़ में उलझ के रह जाते हैं कि तो शास्त्र तो झूठे हैं भैया तुम्हारे, कि क्यों, कि ये बात तो बन ही नहीं सकती। ये बनने की बात नहीं है, आपको उसकी भाव वासना कराने पे जोर है। देखो, मान लो भी कोई माँ है, अब उससे क्या नंगे पैर चल ले? नहीं चलेगी। उसे दिख जाए उसका बच्चा गया, बस ट्रक के नीचे आ गया, और वहाँ कांच भी पड़ा हो, भयंकर रोड़े भी पड़े हों, ठीक है, जो कि पैदल चलने को भी तैयार नहीं थी, जरा सा भी चप्पल पहन के भी तैयार नहीं थी, और वो नंगे पैरों कांच, रोड़ा, कंकड़ देखेगी क्या? उसके पैरों में दर्द भी था बड़ा भयंकर, चला भी नहीं जा रहा था, कैसे दौड़ेगी? पीटी उषा से भी तेज। अब बताओ कहाँ से आ गया वो संगठन, कहाँ से आ गई वो शक्ति? समझ में? तो इसीलिए इसमें से एक शिक्षा मिलती है कि अभी अपने को क्या लगता है, हम किसी को देख कर कहते हैं ये कभी मुनि बन पाएगा बिना एसी के? माने टॉयलेट तो जा नहीं सकता, टॉयलेट में भी एसी लगवाया है। समझ में आया? ये क्या दीक्षा लेगा? मैंने ज़मीन पे इससे पैर नहीं रखा जाता, ये कैसे नंगे पैर चलेगा? तो वैसे छोड़ दो, हमसे भी ज़्यादा जो कोमल थे, सरसों का दाना हमारे तो नहीं चुभता, उनके तो सरसों का दाना भी चुभता था। जब उनकी माँ ने आरती उतारी राजा की, तो उस दीपक के हल्के से प्रकाश से ही उनकी आँखों में से पानी बहने लगा। माँ ने उन्हें एक मणि की माला पहना दी, तो उससे जुकाम हो गया। समझ में आया? तो ऐसे कोमल, नाजुक, जब वो तपस्या कर सकते हैं, उन्हें दीक्षा ले सकते हैं, तो हम तो उनसे बहुत मजबूत हैं। तो इसलिए हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि देखो ये सब परिणामों का खेल है। जिस दिन ये जीव का परिणाम पलट जाएगा, ठीक है, तो ये सब चीज़ें सरल लगने लगेंगी। अभी जो कष्टकारी लगती हैं, ये हमारे मोह की तीव्रता के कारण, राग के कारण, ठीक है। माने एक लड़की 20 साल की, उसकी बहन के बच्चे ने पोटी कर दी, और वो ऐसे नाक मुँह सड़ाती है, लेकिन अब 1 साल बाद उसकी शादी हो गई, 2 साल बाद बच्चे हो गए, अब उसका नाक, वो खाना खाने बैठी है तभी बच्चे ने पोटी कर दी। और लोग कहते हैं बच्चों का तो काम यही है, जब माँ खाना खाए तभी उनकी पोटी आती है बच्चों की। अब कैसे करने लगी, अब उसे कोई घृणा भी नहीं आती, कहाँ से आ गया वो भाव? और पहले वो यही सोच सोच के मरे जाए, है हमारे अगर कल को बच्चा हो गया, भैया मैं तो पोटी साफ नहीं करूँगी बच्चे की। तो कहाँ से आ गई वो सब चीज़ें कि वो योग्यताएं स्वयं आती हैं। समझ में आया? तो इसलिए घबराने की बात नहीं है, आप अपना काम करो। अंदर से जब आपका मोह क्षीण होगा, राग टूटेगा, तो वो सामर्थ्य अपने आप प्रकट होती है उसके साथ,
ठीक है ना। अभी ऐसा तो लगता है कि अभी तो हम पंखे के बिना बैठ ही नहीं पाते, हम मुनि कैसे बनेंगे। कि सारा का सारा खेल दृष्टि का है, राग का है, कि जहाँ वो दृष्टि पलट गई, राग छूट गया, तो ये सब चीज़ें हो जाएंगी। इनमें ज़्यादा बहुत दम नहीं है। सारा खेल अंतरंग परिणाम का है, अभिप्राय का है। ठीक है, इसलिए अपने को कमज़ोर नहीं समझना। अभी तो सबको लगता होगा ना कि मुनि बन जाएंगे तो 4 दिन आहार नहीं मिला, मेरे को तो एसिडिटी हो जाएगी, मुझे तो ये हो जाएगा, वो, अरे सब ठीक हो जाएगा। ये खा खा के परेशान है, नहीं खाने से परेशान नहीं होते। समझ में आया? तो वो सब शक्ति भी, सामर्थ्य भी सब आती है, फिर सब साथ 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 आती है। कोई कैसा हमारे तो 4 बेटियां होंगी, कैसे होगा? अरे भैया जब 4 बेटी होंगी ना तो उनका अपना भाग्य भी होगा, उनके भाग का आएगा भी। और ये तो जगत में आप सारे एग्जाम्पल देख लो, जिनके बेटियां होती हैं ना तो पैसा अपने आप आने लगता है। समझ में आया? उनके भाग का, उनकी पढ़ाई का, लिखाई का, उनके खान का, पान का। तो जैसे कहते हैं ना तीर्थंकर का तो सब कुछ वहाँ से आता है, कैसे सबका, सबके अपने भाग्य से आता है। कोई तुम नहीं खिलाते कि वो अपने माँ बाप के घर का आहार नहीं करते, देवलोक से आता है उनका। पहनने के आभूषण भी, उनके खाने की सामग्री, पीने की सामग्री, यहाँ तक कि उनके साथ खेलने के लिए जो उनके मित्र हैं वो भी सारे देव आते हैं, बालक बन के खेलते हैं उनके साथ। समझ में आया? तो ऐसे ही हमारे जो बच्चे हैं ना, उनका भी हम नहीं खिलाने वाले, उनके भी उनके भाग्य से आ रहा है। समझ में आया? हम इतराएँ उनके सामने कि बेटा हमने खून पसीना करके तेरे लिए दुकान खोली, तेरे लिए मकान बनाया, और तेरे बस की नहीं है संभालना करना, हमने इतना कर दिया। ठीक है, उनको कुछ भी कहें, लेकिन अपने अंदर में ये हमेशा ध्यान रखना कि आप उसको एक पैसा फूटी कोड़े नहीं दे सकते थे अगर उसके पाप का उदय होता। उसके पुण्य का उदय है तो उसकी ये सामग्री आई है, और तभी तुम दे रहे हो राजी राजी। नहीं तो ऐसे भी बाप हैं जो तुरंत उठा भाई अपना बोरिया बिस्तर, बाहर निकल, तू जान तेरा काम जान, उठा अपनी धर्मशाला। सबके अपने अपने उदय हैं। हमने ऐसा भी देखा कि मैंने बहुत गरीब, जिस दिन बेटी ने जन्म लिया उसी दिन से काम धंधा बढ़िया चालू हो गया, वारे न्यारे हो गए, करोड़ोंपति हो गए। और जिस दिन बेटी ब्याई उसी दिन बस सब ले गए अपने भाग्य का। और जिस घर में गई वहाँ वो कबाड़ी थे, वो फल फूल गए। माने सड़क पे पटरी लगाते होंगे लेकिन उनके धंधे चल पड़े, चमक पड़े। तो कौन किसका भाग्य खा रहा है, कौन किसका ले जा रहा है, कौन किसको दे रहा है। अब वो बाप सोचे मैंने दिए इसको 50 लाख, भैया तुम कौन देने वाले। समझ में आया? तो इसलिए ये अपने को भ्रम से लगता है कि भैया कैसे करूँगा, क्या करूँगा, कि अपने घर में कोई मेहमान आ जाएगा, कोई अतिथि आ जाएंगे, उनको कहाँ से कराएंगे। अरे तुम कौन कराने वाले हो, उसका पुण्य कराएगा। किसमें? हाँ वो तो है ही, सारी ऐसे ऑटोमेटिक व्यवस्था की सेटिंग है, आपको सब कुछ व्यवस्थित है। एक भजन भी है, व्यवस्थित की व्यवस्था को फिराने में लगा क्या है, कहो फिर ने फिराने में कहीं कुछ फिर सका क्या है। ये सब व्यवस्थित है, आप विकल्प करते हो बस, और विकल्प कर करके थक जाते हो, फिर थक के सो के पड़ जाते हो, फिर अगले दिन से फिर वही मेहनत चालू। तो इसलिए आत्मा इस देह का ही कुछ नहीं कर सकता, तो बच्चे की देह का, पुत्री की, पत्नी की, बहन की, इनका क्या करे। जहाँ देह अपनी नहीं तहाँ ना अपना कोई, घर संपत्ति पर प्रगट ये, पर हैं परिजन लो। ये तो बिल्कुल ही बाहर के हो गए। फिर जब ये जो शरीर है जिसको मैं मान रहा था, जब यही मेरा नहीं है तो इससे जो संबंधित हैं वो मेरे कहाँ से होंगे।
अब कोई सोचे ये मेरी बीवी है, ये मेरा साला है, मेरी सास है, मेरा ससुर है? अरे अब ये तेरी बीवी तेरी नहीं है, तेरे को गलतफहमी हो गई, सामूहिक विवाह हुआ था, गड़बड़ से गलतफहमी हो गई। तो जब ये बीवी तेरी नहीं है, ये साला तेरा कहाँ से होगा, ये साली कहाँ से होगी, सास कहाँ से होगी, ससुर कहाँ से होगी? तो वही कह रहे हैं कि जहाँ देह अपनी नहीं, तो फिर इस देह के जो संबंधी हैं वो तेरे कहाँ से? समझ में है? ये सब मोह की लीला चल रही है, बस बिना मतलब हम दुखी हुए जा रहे हैं। कितना बोझा सर पे लिए बैठे हैं, समझ में है? हर आदमी परेशान है, चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे जवान हो। बच्चों को भी बड़ी टेंशन है आजकल, ज़्यादा 100 तरह की टेंशन है। सबके अपने अपने माने उम्र के हिसाब से अलग अलग टेंशन बदलती जाती है। जिनके घर में बेटी जवान हो गई उनकी टेंशन दूसरी हो गई, अब शादी हो गई तो फिर दूसरी टेंशन हो गई, पता नहीं हाय हमारी बच्ची का क्या होगा, उसकी सास तो बहुत तेज़ है, और हमारी बच्ची तो ऐसे खाती नहीं, जब तक उसे अपने हाथ से ना खिलाओ, उसके नाजों से ना खिलाओ, अब ये सूखता रहे वहाँ बैठे बैठे। तो कितनी टेंशन है इसको। पहले ये टेंशन थी कि इसके योग्य कोई वर नहीं मिल रहा, इसकी शादी हो जाए। कब तक दुखी रहेगा? ये तो दुखी रहेगा हमेशा, ऐसे तो सुखी हो ही नहीं सकता। देखो कितना दुखी है ये जीव, अज्ञानता से, मोह से। तो अगर दुख मिटाना है तो उसका एक ही उपाय है, ज्ञान और मोह को दूर करो। देखो आपके जब छोटे छोटे बच्चे होंगे, आपने एडमिशन कराया होगा सबसे पहले नर्सरी में, आप बड़े चाव से उसकी किताबें लाए, यूनिफॉर्म लाए, बड़ी रटहाट से उसे छोड़ने गए होंगे, लेकिन जब उसने आपकी उंगली नहीं छोड़ी होगी और फिर कितनी मशक्क़त हुई होगी उसे छोड़ के आने में, बैठाल के आने में, और फिर आपके दिल में कोई दर्द हुआ था ना, दुख। जबकि आपने बड़ी डोनेशन दे के बड़ी मुश्किल से एडमिशन कराया अच्छे स्कूल में, और फिर जब तक वो 3 घंटे तक वहाँ बैठा रहा, आपसे चैन से बैठा नहीं गया होगा घर में, ठीक है? और बढ़िया स्कूल में डाला आपने, उसको टॉफ़ी भी देंगे, अच्छी अच्छी बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर मैडम हैं जो उनको खिलाएंगी, बच्चों को खेल खिलाएंगी, पढ़ाएंगी, कुछ नहीं। उसके बावजूद भी आप दुखी हो रहे हैं। आप बताओ कौन सुखी करे? ये काहे से दुखी हो रहा है? मोह से दुखी हो रहा है। झूठता रहता है घर में बैठे बैठे। अब बच्चे की छुट्टी होने वाली होगी, पता नहीं उसका मन लग रहा होगा, नहीं लग रहा होगा। अरे तुम जाओ देख आओ एक बार उसके स्कूल जाके। समझ में? हमें कितनी टेंशन है जीव को। ये तो एक दो एग्जाम्पल हैं, लेकिन ऐसी अनंतों आकुलताएं हर समय इसके यहाँ भरी पड़ी हैं। अब बताओ दिमाग नहीं फटेगा तो क्या होगा? अब अगर किसी को ब्रेन ट्यूमर हो रहा है तो इसमें क्या आश्चर्य है? और क्या होगा इसमें? सड़ेगा नहीं तो क्या होगा दिमाग? अपनी अज्ञानता से। तो इसलिए अज्ञानी हमेशा दुखी रहता है। माने हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं है, आप ज्ञानी बन जाओ बस। और ज्ञानी नहीं बनोगे तो नियम से आपको फोर्टिस, अपोलो अपने अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से, नहीं तो एमसीडी के और हेडगवार के अस्पताल। जिनके थोड़े से पाप के होते हैं वो नज़दीक में चले जाएंगे, जिनके पुण्य के होते हैं वो बहुत दूर जाएंगे। अपोलो, फोर्टिस और या फिर यूएस से जर्मनी, ये तो पक्की बात है। अब आदमी उसमें राजी होता है, हाँ? अभी कौन मुझे बता रहा था कि फोर्टिस हॉस्पिटल में वहाँ तो तुरंत जाते ही फटाफट काम कर देते हैं, फाड़ देंगे पूरा फटाफट कि भाई साहब टाइम नहीं है, बस सही टाइम पर पहुँच गए आप, फटाफट पेमेंट जमा कराओ 40 लाख रुपए, इंश्योरेंस तो हो गई आपका। तो इंश्योरेंस है तो मैंने आदमी को फाड़ लो तुम अपने इंश्योरेंस के पैसे लेने के चक्कर में। समझ में है ना? पहले आदमी भी थोड़ा रुकता था, भाई साहब कहाँ से लाएंगे 10 लाख रुपए। अब वो पूछ लेते हैं इंश्योरेंस है या नहीं। अगर इंश्योरेंस है तो 50 लाख खर्चा है, इंश्योरेंस नहीं है तो वो कम 30 लाख में हो जाएगा तुम्हारा। क्योंकि तुम्हें कुछ नहीं करना, पैसे भी इंश्योरेंस कंपनी से आ जाएंगे, बस तुम्हें थोड़ा सा तुम्हें पेट फड़वाना है और आदमी भी राजी हो जाता है। तो मेरी जेब से कुछ जा ही नहीं रहा, करा लो। तो भैया पैसा तेरा नहीं है, लेकिन ये शरीर तो तेरा खराब हो रहा है। आसान बात है, ऑपरेशन के बाद कितनी दिक्कतें होती हैं जीव को, समझ में ही नहीं आती। जैसे पहले पुराने लोग, अब तो टाइम चेंज हो गया, लोग हेल्थ कॉन्शियस हो गए। पहले लोग कहते थे भाई साहब 51 रुपये दिए हैं,
पूरी तो फैमिली को लेके जाते थे बारात में, और तबीयत से पहले से ही 2 दिन पहले से ही, अरे कल तो शादी में जानी है, काहे को बना रही है कुछ, दूध वूध सब बंद। हाँ वो तो है ही। नहीं 50-51 तो हमारे सामने चलते थे ना, और हमारे साथ हमारा एक दोस्त भी गया था और उसने पूरे 50 रुपये वसूले। और हम रिश्तेदारी में थे, तो वो रिश्तेदार गया 50 रुपये लिफाफा दे के आया, और फिर वो गिना रहा, देख भाई 10 रुपये का तो जूस हो गया, 8 गिलास तो जूस हो गए। मैंने कह रहे तो बड़ा फ़ायदे का काम है, 50 रुपये दो और 500 रुपये वसूल के आओ। एक से एक, अरे 4 लोग भी तो साथ ले जाते हैं ना, माने यार दोस्त भी ले गए, कोई और भी ले गए, ठीक है। अब वो तो ठीक है, अब ये सोच रहे हो तुम फ्री का, लेकिन पूरी रात वहाँ टॉयलेट में बैठे रहे, समझ में आया। अगले दिन डॉक्टर के पास गए, फिर दवाई खाई, ठीक है, फिर भूखे रहे, मूंग की दाल का पानी पिया, तो माल कराया है लेकिन पेट तो अपना है, लेकिन ये जीव सोचता ही नहीं है। तो अज्ञानी तो सब जगह दुखी है, और ज्ञानी वो कहीं दुखी नहीं है। तो सुखी होने का एक ही उपाय है कि ज्ञानी हो जाओ, कि शास्त्र पढ़ने का नाम ज्ञानी नहीं है, आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान। शास्त्र ज्ञान तो एक माध्यम है, वो शास्त्र ज्ञान तो आपको विधि बताता है, लेकिन उस विधि को ना करें तो शास्त्र ज्ञान क्या करेगा। तो आजकल लोग बड़ी जल्दी जल्दी मान जाते हैं और राजी होते हैं कि भाई सब 50 लाख रुपए का काम करा लिया और फ्री में हो गया, 1 पैसा नहीं लगा हमारा, तो सोचते हैं कि 50 लाख का फ़ायदा हो गया। ये बिल्कुल वैसे ही फ़ायदा है जैसा वो बच्चे ने अपने पापा से कहा कि पापा आज मैंने 2 रुपये कमाए। कि कैसे? कि आज मैं बस के पीछे पीछे दौड़ के आया, बस में चढ़ता तो 2 रुपये का टिकट लगता। पिताजी ने एक चाटा मारा कि तू कार के पीछे दौड़ के क्यों नहीं आया, 50 रुपये बचते हैं। समझ में? तो इसकी कैलकुलेशन ऐसी चल रही है जीव की, आना नहीं जाना कुछ नहीं, लेकिन कैलकुलेशन में कि मैंने इतने कमा लिए, इतने कमा लिए, इतने कमा लिए। समझ में? और जब ये मोह टूटता है तो बहुत लेट हो चुकी होती है, समय नहीं बचता जीव के पास। जब अंत समय में इसको, वो भी कोई विरले ही होते हैं जिनको समझ में आ जाए कुछ। तो यहाँ तो ये कह रहे हैं कि शरीर रूप पुद्गल पिंडों का करने वाला आत्मा नहीं है। भावार्थ देखें, 170 नंबर का भावार्थ। जीव के परिणाम को निमित्त मात्र करके जो पुद्गल स्वयमेव कर्म रूप परिणमित होते हैं, माने जीव के परिणामों से कोई साता वेदनीय कर्म रूप बंधा, कोई असाता वेदनीय कर्म रूप बंधा, वे पुद्गल ही अन्य भाव में शरीर के बनने में निमित्त भूत होते हैं। जैसे नाम कर्म आपने बांधा, वो तो कर्मान वर्गणा है ना, कर्म है ना, तो नाम कर्म के फल में ही तो आपको गोरा मिलेगा, काला, लंबा, मोटा, छोटा, कैसा आपका शरीर होगा, उसकी रचना नाम कर्म के अधीन है। अब वो शरीर में पीड़ा रहेगी कि वो निरोगी रहेगा, इसके साथ में साता असाता का भी उस प्रकार का उदय चाहिए, तो वो उस कर्म के निमित्त से, ठीक है, फिर उसी प्रकार के शरीर आदि में निमित्त होते हैं। और 9 कर्म पुद्गल स्वयमेव शरीर रूप परिणमित होते हैं। कर्म पुद्गल नहीं, 9 कर्म पुद्गल, ठीक है, कर्म नहीं है, वो 9 कर्म है। 9 कर्म में भी आहार वर्गना की बात, उसमें अनेक तरह के हो सकते हैं। किसी का वैक्रियक शरीर है, किसी का माने तेजस और कारवाण शरीर, 5 प्रकार के शरीर गिनाए हैं ना, लेकिन मुख्य रूप से अगर इस शरीर को देखें, हमारे औदारिक शरीर को, तो इसकी रचना आहार वर्गणा से ही है। और जो वैक्रियक शरीर है उसकी रचना भी आहार वर्गणा से ही है। भले हमें दिखता नहीं है वैक्रियक शरीर, लेकिन वो भी आहार वर्गणा की है। तो इसलिए शरीर का कर्ता आत्मा नहीं है। अब आत्मा के शरीर पने का अभाव निश्चित करेंगे। तो
अब हम एक बहुत इम्पोर्टेंट गाथा की तरफ बढ़ने जा रहे हैं। अब ये तो कल चलाएंगे। 172 नंबर गाथा है, मोस्ट इम्पोर्टेंट गाथा है। अब आप ये समझ लेना कि बहुत पुरानी आचार्य परंपरा से चली आई। ये मूल द्वादशांग की गाथा समझना इसको, क्योंकि पांचों परमागमों में है ये गाथा, 172 नंबर की गाथा। उसके अलावा षटखंडागम आदिक में भी है, वृद्रव्य संग्रह में भी ऐसा है। ठीक है, अनेक अनेक ग्रंथों में आचार्यों ने लिखी, तो उससे ऐसा लगता है कि ये गाथा माने उन्होंने अपनी नहीं रची। इसका मतलब ये बहुत पुरानी आचार्य परंपरा से है ना, गुरु परंपरा से प्राप्त होती हुई आई है ये गाथा। ये भेद विज्ञान की गाथा है। और गजब की बात देखो, ये गाथा कुंद आचार्य के पांचों परमागमों में है और पांचों जगह इसका अलग अलग अर्थ किया है, अलग अलग स्टाइल से। अमृत चंद्राचार्य ने टीका की है 3 की। कौन कौन से 3 परमागमों की है? जिसको नाटक त्रयी अथवा प्रावृत त्रयी इस नाम से जाना जाता है। बताओ 5 परमागमों में से ऐसे कौन से 3 परमागम हैं जिनकी अमृत चंद्राचार्य ने टीका की है? पंचास्तिका, ठीक है, इसके बाद पंचास्तिका ले लेंगे। समय सार, प्रवचन सार और पंचास्तिका है। इन 3 पर अमृत चंद्राचार्य ने टीका लिखी है, इसलिए इसको प्रावृत त्रयी भी कहते हैं और नाटक त्रयी भी कहते हैं। ठीक है, और उन तीनों में जो टीका लिखी, समय सार में 49 नंबर की गाथा है। वहाँ अरस के 6 बोल हैं, अस्पर्श के, अव्यक्त के, ऐसे वहाँ अलग अलग बोल गिनाए हैं। कुल मिला के कितने बोल हो गए थे? ना 49 तो गाथा नंबर है। मेरे ख्याल से 46 हुए कि 56 हुए, कुछ ऐसे हैं टोटल में। गिन के बताएंगे कल, क्योंकि उसमें अरस के हैं अरूप, अगंध, अव्यक्त, हाँ, अनिर्दिष्ट संस्थान आदि। और यहाँ एक अलिंग ग्रहण को उसके 20 पॉइंट हैं। वहाँ अलिंग ग्रहण को एक में निपटा दिया और यहाँ अलिंग ग्रहण पर 20 बोल हैं, 20। और गुरुदेव इसका रोज पाठ करते थे, अलिंग ग्रहण के 20 बोलों का है। वो निकाल लेना, आसान है वो थोड़ा। ठीक है, और गुरुदेव ने बहुत प्रवचन किए इन 20 बोलों पर। पूरे वेद विज्ञान को बताने वाले, माने आत्मा का यथार्थ स्वरूप बताने वाली 172 नंबर की गाथा आने वाली है। ठीक है, उसकी चर्चा कल प्रारंभ करेंगे। पहले 171, फिर कल समय होगा तो फिर 172 से। जा वाणी के ज्ञान से